जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का ये आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट न्यूज़ में चल रहा है, तो इस वेरिएंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस ऐप पर आपको सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे UPSC और स्टेट PSC से रिलेटेड, और काफ़ी ज़बरदस्त इनोवेटिव कोर्सेस है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप। अब यहाँ पर इस वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं, XBB.1.5 नया सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। क्या ये है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और इसके प्रोजेक्टेड आउटकम्स क्या क्या है, क्या फिर से जो लॉकडाउन है वो लग सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी तक की स्टोरी के बारे में अगर हम जानें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट केस है XBB इस वेरिएंट का, वो हमें कंफर्म्ड केस देखने को मिलता है फ़िलहाल गुजरात में। अब ये जो गुजरात में केस हुआ है, तो इससे अब यहाँ पर स्प्रेडिंग जो है वो कितनी हो सकती है, क्योंकि अब तक ऐसा था कि चलो यार बाहर के देश में केसेस जो है वो हो रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ सतर्कता बरतनी है। हमारे यहाँ पर उस वेरिएंट के केसेस जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेफ़ है। लेकिन अब जब यहाँ पर एक कंफर्म्ड केस जो है वो मिल चुका है, तो अब इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हमें यहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ क्या यहाँ पर प्रिकॉशंस के साथ हम यहाँ पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स है और क्यूरेटिव मेजर्स है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, US स्टडीज़ ऑफ स्ट्रेन इंडिकेट किया है हाईली ट्रांसमिसिबल, यहाँ पर हमें जो वेरिएंट है वो देखने को मिलता है। देखिए, जो वेरिएंट्स होते हैं म्यूटेट होते हैं। अभी आपने देखा है यार, कोरोना वायरस तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग ये वेरिएंट क्या है। कोरोना वायरस जब एक को होता है तो उसके बाद जब दूसरे में स्प्रेड होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। देन उसके बाद किसी और में होगा, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। तो इससे हम कहते हैं म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन प्रोसेस है ये होती ही रहती है। तो अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वायरस यहाँ पर हुआ था और ये जो वायरस म्यूटेट होकर बना है ये कम्प्लीटली अलग हो। कम्प्लीटली मतलब एकदम अलग नहीं होता है, लेकिन जो अलग है वो यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर अगर वैक्सीन हमने इस वेरिएंट के लिए लिया है तो हो सकता है ये वेरिएंट पर वो वैक्सीन काम ना करती हो। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, और वेरिएंट्स को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ग्लोबल प्रिविलेंस अगर हम देखते हैं XBB का, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेरिएंट्स की, तो शुरुआत भाई कैसे यहाँ पर होती है। तो XBB अगर आप देखोगे तो ये एक रिकम्बिनेंट है, जिसका मतलब होता है कि जीनोम जो है वो एक प्रोडक्ट होता है दो डिफरेंट स्ट्रेन का। मतलब यहाँ पर दो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, उसका यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो यहाँ पर जो स्ट्रेन्स है ये एक पर्सन को सेम टाइम पर अफेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर जो कंबाइंड रिजल्ट है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रेन है A, ये दूसरा स्ट्रेन है B, एंड इसने एक व्यक्ति को यहाँ पर इन्फेक्ट किया। अब यहाँ पर जो है ये जो इन्फेक्ट करेगा ये इन दोनों का मिक्सचर, मतलब ये अलग ही कोई चीज़ रहेगी, और इससे वो रेप्लिकेट जो है वो खुद को करता रहेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बेसिकली म्यूटेशन की। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको म्यूटेशन क्या होता है ये पता रहना चाहिए, प्लस यहाँ पर किस तरीके से म्यूटेशन फैलता है और कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि कितना ट्रांसमिसिबल है, कितना यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा ट्रांसमिशन जो है इसका हमें देखने को मिल रहा है। एंड अलग अलग जो देश जहाँ पर ये स्प्रेड हुआ है, ठीक है, मतलब December 28 अगर हम देखते हैं तो इम्यूनोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये जो वेरिएंट है ये एक इम्यूनजिव XBB.1 है। बोथ ये जो दो वेरिएंट है ये ज़्यादा इम्यून इवेजिव थे देन ये वाले वेरिएंट। अब देखिए ये जो वेरिएंट्स हैं यहाँ पर, ये वेरिएंट्स एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ इतने ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कौन सा वेरिएंट है, XBB.1.5, XBB.1। ये सारे वेरिएंट्स के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके प्रोसेस पता रहनी चाहिए, म्यूटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी के साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि इज़ बेटर एट बाइंडिंग टू ACE2 रिसेप्टर। अब ACE2 रिसेप्टर क्या है? देखिए क्या होता है ना, हमारे शरीर में जो बॉडीज़ हैं
तो ये इसको जब प्रॉपर इसको अटैच हो जाता है, इस तरीके की बॉडीज़ होती है, यहाँ पर ये अटैच हो जाता है तो हमको ये इन्फेक्ट करता है। तो मतलब इन्फेक्ट करने के लिए काफ़ी सही है ना? तो इसीलिए क्या होता है, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हमें देखने को मिल रहा है, ज़्यादा फैलने वाला हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर में घुसकर जो ACE2 रिसेप्टर है, उसको पाकर वो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है इसकी इज़ स्टिल हाई। इंडिया में फर्स्ट केस हुआ है, तो हो सकता है कि अब काफ़ी सारे केसेस इसके हमें देखने को मिले। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन जो है इंडिया के लिए अब क्या हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन देखिए, वेरिएंट जो है ये कुछ कंसर्न ज़रूर लेकर आता है। अगर ये ज़्यादा फैलता है तो और ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मोस्ट सेटिंग यहाँ पर कंटिन्यूस वायरस ट्रांसमिशन विदाउट क्लिनिकल डिसीज़। देखिए, नॉर्मल सर्दी खांसी अगर हो रही है तो बात अलग है, और यही पाया जा रहा है कि इसमें नॉर्मल सर्दी खांसी जो है वो देखने को मिल रही है, ना कि ज़्यादा आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसा भी कहा गया था कि जो बाकी के वायरस थे वो आपके लंग्स के काफ़ी इनर कोर में जाकर आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहे थे, जिससे कि ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये उतना अंदर तक नहीं जाता है, ऐसा भी कहा जा रहा था। खैर, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस जो है इंडियन पर कैसे पड़ते हैं, और इंडिया में ये जो स्प्रेड हो रहा है तो इसमें और म्यूटेशन होके और क्या हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात हो सकती है। हम यहाँ पर जो बूस्टर डोज है उसके साथ भी तैयार है, हम यहाँ पर जो बाकी हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी तैयार है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या हो सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इस एडिटोरियल के थ्रू बेसिकली देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मतलब जो फ्रेश वेव है, हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि इससे कुछ फ्रेश वेव ऐसी नहीं आएगी, लेकिन स्टिल देखने वाली बात होगी क्या होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।